हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे जुलाई 2019 से लेटेस्ट सभी अपॉइंटमेंट, यानी कि जुलाई महीने में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, FAO के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो FAO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है क्यू डोंगियो को। क्यू डोंगियो जो कि चीन देश से हैं। तो आपको दो क्वेश्चन याद रखना है। FAO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया क्यू डोंगियो को जो कि चीन देश से हैं। FAO का पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन। FAO का मुख्यालय है इटली के रोम शहर में। अब आपको दो संस्थाएं और याद रखना है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दूसरी संस्था है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इन दोनों संस्थाओं का भी मुख्यालय इटली के रोम शहर में है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में BSNL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BSNL कंपनी के CMD के रूप में अभी नियुक्त किया गया है PK पुरवार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है A। BSNL जिसका पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL का मुख्यालय है नई दिल्ली में। BSNL की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं बॉक्सर MC मैरीकॉम। BSNL कंपनी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मंत्रालय है उसका नाम है संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। भारत में जितना भी टेलीकॉम सेक्टर है इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में। ट्राई के वर्तमान में हेड हैं राम सेवक शर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर MD किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल हाउसिंग बैंक के MD के रूप में नियुक्त किया गया है शारदा कुमार होटा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है A। NHB जिसका पूरा नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग लोन के लिए। NHB का मुख्यालय है नई दिल्ली में। NHB की स्थापना हुई थी 1988 में। NHB जो है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो आपको याद रखना है NHB के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया शारदा कुमार होटा को। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूरोपीय केंद्रीय बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है क्रिस्टिना लेगार्डे को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है B। यूरोपीय केंद्रीय बैंक जिसका मुख्यालय है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन को। उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो यूरोपीय आयोग है, यूरोपियन कमीशन, जो जिसका इंग्लिश में नाम है, ये यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत एक संस्था है जिसका काम है यूरोपियन यूनियन के लिए नियम कानून बनाना तथा डे टू डे जो बिजनेस है इसकी डीलिंग करना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क का चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज कुमार नाम्बियार को। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क जो कि भारत में स्मॉल फाइनेंस सेक्टर के लिए एक फोरम है जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भेल कंपनी का नया CMD यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भेल कंपनी के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है नलिन सिंघल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है B। भेल जिसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IBPS के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IBPS के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया B हरिदेश कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है A। IBPS जिसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि बैंकिंग रिक्रूटमेंट बॉडी है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, IBPS जो कि रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम कराता है। इससे पहले सिर्फ RRB का एग्ज़ाम दो भाषाओं में कंडक्ट कराया जाता था, हिंदी और इंग्लिश,
लेकिन इस साल से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ अन्य 13 लोकल भाषाओं में भी आरआरबी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये कौन कौन सी भाषाएं? ये सभी भाषाएं आपको याद रखना है, क्योंकि आड वन आउट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भारत में जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सीके खन्ना। बीसीसीआई के वर्तमान में सीईओ हैं राहुल जौहरी। जो वर्तमान में भारतीय महिला टीम है उसके कोच हैं WV रमन, और बीसीसीआई ने अपना पहला लोकपाल नियुक्त किया है जस्टिस DK जैन को। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो DGCA, जिसका पूरा नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है नागर विमानन महानिदेशालय। तो नागर विमानन महानिदेशालय के रूप में के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो DGCA है ये भारत में जो सिविल एविएशन सेक्टर है इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है, जिसका काम है जो सिविल एविएशन से रिलेटेड एक्सीडेंट हैं उनकी जांच करना तथा उनको दुरुस्त करना। इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विश्व बैंक समूह के MD और CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक समूह के MD और CFO के रूप में नियुक्त किया गया है अंशुला कांत को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो अंशुला कांत हैं ये विश्व बैंक समूह की पहली महिला बनी है MD और CFO, जो कि भारत देश से हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक समूह की पहली महिला CFO और MD बनने वाली है अंशुला कांत, जो कि भारत देश से हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। RBI ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी पहला नियुक्त किया है सुधा बालकृष्णन को, और IMF की मुख्य अर्थशास्त्री पहली महिला बनी हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की हैं। वर्ल्ड बैंक, जिसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। वर्ल्ड बैंक की CEO हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब आप यहाँ पे बात हुई है विश्व बैंक समूह, तो हम देख लेते हैं विश्व बैंक समूह क्या है। तो विश्व बैंक समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत 5 संस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी? IDA, IFC, MIGA, IBRD, ICSID। इन 5 संस्थाओं को मिला के कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसकी नई MD और CFO बनी है अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी भारतीय मामलों का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विकास स्वरूप को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो आपको याद रखना है सेक्रेटरी ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स के लिए जो नए सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है विकास स्वरूप। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड। तो इसके नए DG महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है MN राव को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में लिंक्डइन ने किसे भारत देश के लिए अपना प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है? तो लिंक्डइन कंपनी ने भारत देश के व्यापार के लिए अपना मुखिया नियुक्त किया है, हेड नियुक्त किया है आशुतोष गुप्ता को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। लिंक्डइन जो कि एक रिक्रूटमेंट कंपनी है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंतर्गत आती है। माइक्रोसॉफ्ट की एक सब्सिडरी कंपनी है लिंक्डइन, जो कि एक रिक्रूटमेंट कंपनी है, जिसके भारत देश के लिए हेड के रूप में नियुक्त किया गया है आशुतोष गुप्ता को। अब आपको 2 और नियुक्तियां याद रखना है। पहला है गूगल इंडिया के लिए अपना हेड नियुक्त किया है मयूरी कांगो को। ट्विटर कंपनी ने ट्विटर इंडिया के लिए अपना हेड नियुक्त किया है मनीष माहेश्वरी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डेविड मारिया ससोली को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए।
आपको यूरोपीय संसद जो ये वर्ड है इसको यूरोपीय आयोग से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि यूरोपीय आयोग जो है अलग संस्था है और यूरोपीय संसद अलग है। यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डेविड मारिया ससोली को, और यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जस्टिस A.K. सीकरी को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस A.K. सीकरी को सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। जो सिंगापुर का इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के अंतर्गत इसके अंतर्गत जस्टिस A.K. सीकरी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जो सिंगापुर का उच्च न्यायालय है उसका एक पार्ट है सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट, जो कि इंटरनेशनल वाणिज्य यानी कि जो इंटरनेशनल से रिलेटेड ट्रेड से रिलेटेड विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए बनाया गया है, जिसमें भारत के जस्टिस A.K. सीकरी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाँ, जो USA देश है अमेरिका के क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो USA क्रिकेट टीम की अंतरिम कोच के रूप में नियुक्त किया गया है किरण मोरे को, जो कि भारत देश से हैं, और USA क्रिकेट जो है ICC का 105वां मेंबर बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पनामा में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो पनामा देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है उपेंद्र सिंह रावत को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, पनामा, जिसकी राजधानी है पनामा सिटी। अब आपको मैं कुछ देश बताता हूं जिनकी राजधानी वही है जो कि उन देश का नाम है। जैसे डिजिबुटी देश की राजधानी है डिजिबुटी सिटी, ग्वेटमाला देश की राजधानी है ग्वेटमाला सिटी, कुवैत देश की राजधानी कुवैत सिटी, लग्जमबर्ग देश की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी, मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी, मोनाको की राजधानी है मोनाको सिटी, पनामा की राजधानी है पनामा सिटी, सैन मारिनो की राजधानी है सैन मारिनो सिटी, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, वेटिकन देश की राजधानी है वेटिकन सिटी। तो ये हैं कुछ देश जिनकी राजधानियां वही है नाम जो कि उन देश का नाम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इजराइल देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया संजीव कुमार सिंगला को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो इजराइल देश है इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल देश की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल देश की मुद्रा का नाम है इजरायली न्यू शकील, और इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ज्यूइश कंट्री है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय भांदु को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है एम नरवाना को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं हेड हैं उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यूनाइटेड किंगडम यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है बोरिस जॉनसन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यूनाइटेड किंगडम यूके जिसकी राजधानी है लंदन। यूके जो है 4 देशों को मिला के कहा जाता है। कौन कौन से 4 देश हैं? इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और बेलफास्ट। इन 4 देशों को मिला के कहा जाता है यूके। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। और अभी अभी ICC 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था इंग्लैंड और वेल्स देशों में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICC की वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फाइनेंस और ट्रेड मामलों की जो समिति है कमेटी है उसके हेड के रूप में नियुक्त किया गया है एहसान मड़ी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो एहसान मड़ी हैं ये वर्तमान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एहसान मड़ी जो कि ICC के फाइनेंस और ट्रेड कमेटी के हेड के रूप में नियुक्त किया गया किस देश के हैं? तो उत्तर होगा पाकिस्तान देश से हैं। ICC जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC के वर्तमान में हेड हैं शशांक मनोहर जो कि भारत से हैं। ICC के वर्तमान में CEO हैं मनु साहनी, ये भी भारत देश से हैं।
आईसीसी का मुख्यालय यूएई के शहर दुबई में है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में पेंटागन प्रमुख यानी कि यूएसए रक्षा सचिव, यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेंटागन अमेरिका की सेना का नाम है। तो अमेरिका की जो सेना है पेंटागन, उसके सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है मार्क एस्पर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो आपको याद रखना है यूएसए की जो मिलिट्री है जिसका नाम है पेंटागन, उसके हेड के रूप में नियुक्त किया गया है मार्क एस्पर। अगला क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में भारत के टेबल टेनिस कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के टेबल टेनिस कोच के रूप में नियुक्त किया गया है डेजन पापिक को, जो कि कनाडा देश से हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूके के गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम के जो अभी नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है बोरिस जॉनसन, और यूके की जो नई गृह सचिव होम सेक्रेटरी बनी है इनका नाम है प्रीति पटेल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रीति पटेल हैं ये भारतीय मूल की हैं, इनके जो पिता थे गुजरात राज्य से थे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता। तो आपको याद रखना है यूके की होम सेक्रेटरी बनी है प्रीति पटेल, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोक लेखा समिति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गिरीश बापट को, जो कि पुणे महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। और जो प्राक्कलन समिति है इसको बोला जाता है इंग्लिश में एस्टीमेट कमेटी। तो आपको याद रखना है एस्टीमेट कमेटी के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है गिरीश बापट को। जो एस्टीमेट कमेटी है ये भारत के जो खर्चे हैं उनको सुझाव देती है कि कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हो रहा, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तथा उसका नियंत्रण का कार्य है प्राक्कलन समिति का। और जो प्राक्कलन समिति है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में MTNL के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MTNL जिसका पूरा नाम है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसके नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया सुनील कुमार को। BSNL के नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया PK पुरवार को, और MTNL के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है सुनील कुमार को। MTNL का पूरा नाम है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी संघ के प्रतियोगिता आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो एशियाई मुक्केबाजी संघ के प्रतियोगिता आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है किशन नरसी को, जो कि भारत देश से हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस संघ CTTF का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष के रूप में या चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक कोहली को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, इसके नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया है बद्री नारायण शर्मा को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के गृह सचिव होम सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में जो अभी भारत के गृह सचिव हैं उनका नाम है राजीव गाबा। अब राजीव गाबा रिटायर हो जाएंगे, अब इनकी जगह लेंगे अजय कुमार भल्ला। तो आपको याद रखना है भारत के अगले गृह सचिव होम सेक्रेटरी बनेंगे अजय कुमार भल्ला। अगला क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है VK जौहरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। BSF जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। BSF का काम है जो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की बॉर्डर है इसकी सुरक्षा करना। BSF की स्थापना हुई थी 1965 में। BSF का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब आपको 3 संस्थाओं के नाम और याद रखना है। ITBP को जिम्मेदारी दी गई भारत और चीन के बॉर्डर की सुरक्षा करना। SSB को जिम्मेदारी दी गई है भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा की सुरक्षा करना। असम राइफल्स को जिम्मेदारी दी गई है भारत और म्यांमार के बॉर्डर की सुरक्षा करना।
अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के अगले सैन्य अभियान महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कौन होंगे? तो भारतीय सेना के अगले यानी कि नए डीजीएमओ के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के रूप में के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्ण स्वामी नटराजन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रकांत कावलेकर को गोवा के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ की राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा। अब हम कुछ देख लेते हैं नियुक्तियां वन लाइनर में। जैसे आईबी जिसका पूरा नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया अरविंद कुमार को। जो कि भारत की खुफिया एजेंसी, इसके नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया सामंत गोयल को। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई, इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद को। कोका कोला जो कि सॉफ्ट ड्रिंक है, इसने अपने भारत और दक्षिण पश्चिम एशिया की इकाई के लिए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है सरविता सेठी को, जो कि भारत देश से हैं। अब हम देख लेते हैं 10 राज्यों के राज्यपाल जो कि रिसेंट में अपॉइंटमेंट किए गए हैं। जैसे बिहार के नए राज्यपाल बने फागू चौहान, नागालैंड राज्य के नए राज्यपाल बने RN रवि, मध्य प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बने लालजी टंडन, छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्यपाल बनी हैं अनुसुईया उइके, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने विश्वभूषण हरिचंदन, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने कलराज मिश्र, गुजरात के नए राज्यपाल बने आचार्य देवव्रत, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने जगदीप धनखड़, त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने रमेश बैस और उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल बनाई गई आनंदीबेन पटेल। तो ये हैं 10 राज्यों के नए राज्यपाल जो कि लेटेस्ट अभी जुलाई महीना में अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो ये थे 1 जुलाई से लेके आखिरी तक पूरे जुलाई के सभी अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियां जो कि सभी महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यूके के गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, अगर अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी वीडियो में से आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।